हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? लीजिए, आज हम आपके कोर्स की एक और पोयम लेकर चर्चा करते हैं। आइए जुड़िए, और उम्मीद करते हैं कि आप जब कभी भी वीडियोस को सुने तो आप अपना टेक्स्ट बुक साथ में रख के चलें। आज की आपकी पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। John Keats is the well-known name in English literature, the poet of second phase of romantic age. रोमांटिक एज का सेकंड फेज का कवि है और अपनी इंडिविजुअलशिप के लिए जाना जाता है। ही इज नॉन फॉर हिज सेंसुअसनेस एंड especially his sensuousness in odes. आज की जो प्रेजेंट आपकी पोयम है, ये पोयम जॉन कीट्स का एक एपिक एंडीमियन, और जिसको हम कह सकते हैं रोमांटिक रोमांस, पोइटिक रोमांस, इसमें से ली गई है। ये सिंबॉलिक है और एलेगोरिकल पोयम है। उसकी जो बुक फर्स्ट है एपिक एंडीमियन की, उसका यानी ओपनिंग पार्ट है। इस कविता की स्ट्रक्चरल हम बात करें तो आपको पहले भी हम बार बार बात कर चुके कि यदि स्ट्रक्चरल हम बात करते हैं तो हमारा ध्यान इस बात पर जाता है, आप यदि लाइंस को देख रहे हो इसमें आपको दिखाई देगा, तो उसमें हम देखेंगे, आप ये देख रहे होंगे कि यदि हम स्ट्रक्चरल प्रोसेस से बात करें, जो आपने अन्य वीडियोस के माध्यम से भी सीखा है कि हम राइम कैसे देखते हैं, आप देख रहे होंगे इसमें लास्ट में यदि हम राइम पर्पस से इसके वर्ड को देखते हैं, फॉर एवर, नेवर, कीप, स्लीप, यदि आप यहाँ अल्फ़ाबेटिकल इसको ए देते हैं तो आपका ए, बी बी, सी सी, डी डी, ई, एफ एफ, जी, और इस तरह से यानी आपकी क्रम से ये चलती है। ओरिजिनली ये हेरोइक कपलेट है, और इसी कारण से आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि इसमें यदि लाइंस की लेंथ पर हम ध्यान दे रहे हैं तो लाइंस की जो लेंथ है वो भी आपको यानी थोड़ी छोटी बड़ी दिखाई दे रही होगी, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट में ड्यू टू द मेट्रिकल यानी मीटर की वजह से आपकी पोएम की जो लाइन है उसकी लेंथ कम ज़्यादा होती है, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं। दूसरा एक और स्ट्रक्चरल, हम इसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं जो ग्रामेटिकल अपने पर्पस के लिए यूज़ हुए हैं, बहुत सारे लिटरेरी यानी जो है वर्ड्स आपके यूज़ हो रहे हैं, और भी इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर ऑफ लिटरेचर के रूप में सीखने की चीज़ें, जो कि आप ध्यान रखेंगे हम जब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तब आपको ऐसी 1 by 1 मिलेगी। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप, मेरी वीडियोस में आपने नोट किया होगा कि किसी भी तरह के पीछे हम क्वेश्चंस और आंसर्स उसमें आपको अटैच नहीं कर रहे, पिन अप नहीं कर रहे। उसका रीज़न एक क्लियर है, और वो रीज़न आप भी खुद भी महसूस करते होंगे। व्हेन आई एक्सप्लेन the poem, the stanzas, every informative information you have, तो आपको इस तरह से इसको हम चूंकि जिस माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं आप तक पहुंच रहे हैं, इम्पॉसिबल इतना सारा देना, लेकिन हम जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको मिल रहे हैं। बच्चों, थीमेटिकली यदि इस पोएम को हम देखते हैं तो थीमेटिकली हम स्टेंजा की बात करते हैं, तो स्टेंजा इज नॉट आवर ओन सेपरेशन,
A stanza is the separation on the basis of the theme or the idea. स्टेंजा जो होता है वो किसी भी विचार का यानी खत्म होना, कंप्लीट होना, जहाँ से कवि बात करता है कोई एक विचार, एक यूनिट, और जहाँ वो पूर्ण कंप्लीट हो जाता है वहीं आपका स्टेंजा का चेंज हम पाते हैं। इस कविता में थीमेटिकली एंड स्ट्रक्चरली जब हम चलते हैं तो आप देखेंगे देर आर 4 स्टेंजाज, 4 स्टेंजा इसमें आपको मिलेंगे। वेरी फर्स्ट स्टेंजा दैट इज द इंट्रोडक्टरी एंड इट इंट्रोड्यूसेस द आइडिया, द थीम। और पहला जो स्टेंजा है वही आपके विचार को यानी प्रेजेंट करता है, आपके विचार को प्रस्तुत करता है। जो ही आपका विचार आप तक सर्व होता है, पोइट अपना विचार सर्व करता है, तो आपका सेकंड और थर्ड जो स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा इज जस्ट एक्सटेंशन एंड थर्ड स्टेंजा इज एक्सपेंशन। दैट मीन्स द इंट्रो, द वेरी first stanza, second the extension of the idea, and third the expansion of the idea, and last stanza that is the climax, that is the summing up, that is the seizing of the idea, concluding the idea। इस कविता का जो विचार है, पहली ओपनिंग जो लाइन है, ये लाइन एक प्रकार से फ्रेज बन चुकी है। इट्स काउंट एज ए फ्रेज। क्या आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। खूबसूरती हमेशा का, सदा का आनंद है, खुशी है। अब यहाँ सवाल ये आएगा कि कवि का ब्यूटी के पीछे क्या तात्पर्य है। What does mean poet when poet says that a thing of beauty is a joy forever? Beauty means the herbal glory scattered around us. One meaning is to be taken, and very obviously that is the intention of the poet. और आप ध्यान रखें, कवि ने यहाँ ब्यूटी का जो मीनिंग लिया, कवि के अपने विचारों में प्राकृतिक सुंदरता जो कि हमारे चारों ओर इस धरा पर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द कंट्रोलिंग ऑफ गॉड, ईश्वरीय कृपा के रूप में इस सृष्टि पर जो नव पल्लवन के साथ चलती है, जो हमें सभी तरह के यानी क्षणों में हमें आनंद देती है, खुशी देती है, उसकी तरफ कवि का इशारा है। अदरवाइज देर आर सो मीनिंग्स कैन बी टेकन। अन्य मीनिंग्स भी हम ले सकते हैं, सिंबॉलिक मीनिंग हम उससे कहेंगे ब्यूटीज को। जैसे ब्यूटीज का नोबेलिटीज बाय द कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये भी हम कह सकते हैं। इसलिए कवि का कहना है its loveliness increases. Then one thing poet opines that beauty always increases. सुंदरता हमेशा बढ़ती है। It will never pass into nothingness. That means it never goes वेस्ट। कभी भी सुंदरता जो है वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। जिस तरह से हमारे नज़र में सुंदर दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, तो ये चाहे हमारी आँखों से ओझल है, लेकिन हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे हृदय में रहता है। पोइट मीन्स हियर but will keep bower quiet for us. That means but will keep bower. Bower means the place, means the place as the natural grove, just the grove of imagination. Here beauty itself imagination. Beauty
सुंदरता एक काल्पनिक यानी चीज है, कल्पना लोक की एक चीज है। तो किस तरह से पास इनटू नथिंग बट विल कीप बार क्वाइट फॉर अस। यहां देखेंगे कवि ने फॉर अस मीन्स पोइट, अपीलिंग पोइट, addressing the world and a sleep full of sweet dreams. Beauty itself gives us imagination. And what type imagination? Sweet imaginations and health and quiet breathing. You know, in the world, the scarcity of the health. What type health? Physical health as well as the mindly health। दो तरह से मनुष्य को स्वास्थ्य की आवश्यकता है, स्वस्थ होने की आवश्यकता है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। कवि का इसके पीछे है स्वीट ड्रीम्स मीन्स अच्छे विचार। जब हमारे हृदय में, मस्तिष्क में कल्पना, सुंदरता रूपी कल्पना का गुम्मज होता है, तो हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से यानी स्वस्थ होते हैं। क्वाइट ब्रीथ मीन्स द क्रिएशन ऑफ द गुड आइडियाज, द क्रिएशन ऑफ द गुड थॉट्स। देयरफॉर फर्स्ट स्टेंजा विद द आइडिया कम्स टू एंड हियर। यहाँ आपका ये विचार स्थापित होता, स्टेब्लिश होता। अब कवि इस विचार को बढ़ाकर अपने तरीके से एक्सप्लेन करके, एक्सटेंड करके हमें स्पष्ट करता है और कहता है देयरफॉर ऑन एवरी मोरो। इस कविता में कुछ शब्द क्लासिकल आइडियाज यूज किए। यहाँ आप देखेंगे ऑन एवरी मोरो। मोरो मीन्स सिंपली आप कह सकते मॉर्निंग टुमारो। आर वी रीडिंग spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures। इसमें आप एक स्ट्रक्चर को बड़ी बारीकी से देखेंगे तो आप देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है। यहाँ आ वी ब्रीदिंग, इस लाइन में आप देख रहे होंगे या देखेंगे तो पाएंगे आ वी ब्रीदिंग। स्ट्रक्चरली हम देखेंगे यदि यहाँ पर बी वर्ब पहले दे रखा है तो पीछे कहीं न कहीं इसमें क्वेश्चन एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, लेकिन आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा। सब्जेक्ट पहले आना चाहिए लेकिन बाद में आया, पहले यानी जो है आपकी एच वी आई। ये आपका पोइट्री में वर्सिफिकेशन कहलाता है। And versification means the construction of the idea in the poetry or in the literature structurally। लेकिन it means हम पोइटिक तरीके से इसे पोइटिक लाइसेंस भी कहते हैं। पोइटिक लाइसेंस means as the requirement of the syllable, as the requirement of the expression। कवि को यदि सिलेबलिक तरीके से, मेट्रिकल तरीके से, रिदमिक तरीके से अपने वर्ड को यदि ग्रामेटिकल, स्ट्रक्चरल आगे पीछे भी करना पड़े तो वो उसको यानी करके रखता है। मेरा जहाँ तक सोचना है ये स्ट्रक्चर उसी पर्पज से क्या कहता है कवि, आ वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। यहाँ आपका रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड, एक तो आपका वर्ड यूज हुआ बैंड और बाइंड। लिटरेरी पर्पज से लिटरेरी फिगर आपका बैंड एंड बाइंड आपका एलिट्रेशन होगा। हियर पोइट यूजेज एलिट्रेशन एंड रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। या फ्लावरी बैंड से इतना सा कवि का मतलब है अच्छी सोच, अच्छी कल्पनाओं से हम इस धरती को बाइंड अस टू द अर्थ। हम सारा जो यूनिवर्स है, सारा जो संसार है, सारे संसार के जो लोग हैं
हम इस तरह की यानी जो है सुंदर चीज़ों के साथ ही जुड़े हुए हैं और तभी हमारा अस्तित्व, तभी हम जिए जा रहे हैं। मस्तिष्क में हमारे जब सुंदर आइडियाज होते हैं, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, हमें ये सुंदर आइडिया ही, ये सुंदरता ही, ये खूबसूरती ही हमें निराशा से आशा के लिए प्रेरित करती है। ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ, यहाँ कवि का जो मीनिंग है, इन ह्यूमन डर्थ मीन्स दो बिसाइड द ब्यूटी, दो बिसाइड द नोबेलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया की खूबसूरत चीज़ों के अलावा संसार में कुछ ऐसे यानी क्रूअल आइडियाज भी हैं। इन ह्यूमन यानी विचार भी, घटनाएं भी है। जैसे इसके पीछे अंडरलाइंग मीनिंग जो कवि का है वो है कि किस तरह से कवि के साथ हाउ लव लेबर लॉस्ट, पोइट का स्वयं का इस संसार में ड्यू टू द इलनेस हाउ ही लॉस्ट हिज ओन लव, अपनी यानी स्वयं की बीमारी की वजह से संसार की नज़र में कवि किस तरह से अपना प्रेम खोता है। ऑफ नोबल नेचर्स, हमारी प्रकृति की अच्छाइयों की वजह से संसार की बुराइयां दबती है, दूर रहती है। ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ द ग्लूमी डेज, व्हाट आर द ग्लूमी डेज, हाउ वन लूजेस वंस लव, दैट इज द ग्लूमी डे। हाउ वन इज डिसीव्ड बाय अदर वन, किस तरह से इस दुनिया में एक को दूसरे के द्वारा धोखा मिलता है, कैसे कोई अपना प्रेम खोता है, कैसे विश्वास होता है। ये सारे अमानवीय जो दुख है, ये क्रूअल्टीज है, वो सब हम प्राकृतिक सुंदरता हमारे मन मस्तिष्क में रहने पर, आत्मिक ग्राउंड पर ऐसा सृजन रहने पर हम उन्हें भुला देते हैं, भूल जाते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, अब देखेंगे आइडियाज बार बार एक ही उसमें स्ट्रीम में चलते हैं अलग अलग तरीके से। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड डेज, डार्कन्ड डेज, द मिजरी पीरियड मेड फॉर आवर सर्चिंग, सुंदरता ही हमें, जिसे हम किसी भी तरह से, लेकिन हम तो यहाँ कवि के विचारों के अनुसार चल रहे हैं। कवि का जो विचार है, कवि का जो कहना है, प्राकृतिक सुंदरता जो चारों तरफ बिखरी है, जो ईश्वरीय यानी कृपा के रूप में है, उस पर हमारा जब ध्यान जाता है, मेड फॉर आवर सर्चिंग, इस पर हम ध्यान दें तो हम तमाम संसार की पीड़ाओं से उबर जाते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, और इन सब के अलावा सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल, और ये सुंदरता ही है जो हमारा निराशा के जो बादल हैं, मीन्स हम जो निराशा में, मनुष्य जो निराशा के बादलों के घेरों में यानी जो आ जाता है, वो सुंदर विचार, सुंदरता हमें दूर ले जाती है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। यहाँ हम फिर लेंगे डार्क स्पिरिट्स। डार्क स्पिरिट से मीन्स होपलेसनेस, होपलेसनेस से हम उभरते हैं। एंड सच द सन, और कवि हमें एक एक चीज़ गिनाने का प्रयास करते हैं कि इस तरह की क्या क्या चीज़ें हैं, सुंदरता से परिपूर्ण चीज़ें क्या है। व्हाट आर द ब्यूटीफुल थिंग्स इन पोइट्स ओपिनियन। कवि ने इस पंक्ति में, इस लाइन में, स्प्रिट्स सच सन, अगेन पोइट अप्लाइज एलिट्रेशन, कवि ने फिर यानी जो है यहाँ एलिट्रेशन का प्रयोग करते हुए वन बाई वन एक एक करके कवि गिनाते हैं। सच द सन, जैसे सूरज, द मून, चंदा, चांद, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग। इस तरह से सूरज के आगमन मात्र से प्रकृति प्रस्फुटित हो जाती है।
चांद के आगमन मात्र से संसार में सुंदरता फैल जाती है। पेड़ों के स्प्राउटिंग से सारी धरा यानी महक जाती है। इस तरह से कभी स्प्राउटिंग ए शेडी बून, और प्रकृति हमें एक आशीर्वाद के रूप में हमारे सामने विद ओपन ब्रेस्ट यानी खुले बक्स के साथ से ब्लेसिंग आशीर्वाद के रूप में हमें हमारा प्रोटेक्शन करती है। हम तमाम तरह के सांसारिक दुखों से उबर जाते हैं। फॉर सिंपल शीप, यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है सीप। सीप इज ए बिब्लिकल वर्ड। इन बाइबल sheep is the symbolic word for the common person, for the simple one, innocent one, यानी सीधा साधा निष्पाप जो मनुष्य होता है उसके लिए यूज किया। एंड सच आर डेफोडिल्स, और प्रकृति में डेफोडिल्स काइंड ऑफ फ्लावर्स। डेफोडिल्स के फूल किस तरह से प्रकृति की शोभा बढ़ाते, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और प्रकृति में जहाँ वो रहते हैं, जहाँ भी वो यानी प्रकृति में है, प्राकृतिक सौंदर्य कैसे बढ़ जाता है। एंड क्लियर रील्स स्ट्रीम्स, और कैसे यानी नदियाँ, कैसे यानी झरने नहरें पवित्र जल से भरी हुई कैसे प्राकृतिक छटा को बढ़ाती है। दैट फॉर themselves a cooling covered mat, और हमारे लिए एक आरामदायक, हमारे लिए एक बड़ा यानी प्रोटेक्टिव, हमारे लिए कूलिंग कवर्ड मैक, और वो हमारे लिए कैसे शरण देती है। फॉर themselves a cooling covered मैक। गेस्ट मीन्स अगेंस्ट, ये भी एक पोइट्री में वर्ड्स को अप्लाई करने का कवि का एक तरीका है। ये आपका अगेंस्ट वर्ड है। द हॉट सीजन, जब यानी बहुत ज़्यादा गर्मी का सीजन होता है तो छायादार जो हमारे पेड़ हैं वो किस तरह से लोगों को शरण देते हैं। उनके नीचे हमें बैठने मात्र से रिलैक्सेशन यानी जो है लोग फील करते हैं, अच्छा यानी उनको महसूस होता है, सारे डिस्कम्फर्ट्स उनके चले जाते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक यानी जंगल में, मीन्स पेड़ों की छाऊ में। रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फ्रैंक मस्क रोज ब्लूम्स, यहाँ हम बात करेंगे मस्क रोज इज ए कंपाउंड वर्ड। ये आपका कंपाउंड वर्ड है। एंड कंपाउंड वर्ड व्हेन टू रूट वर्ड्स आर ब्रूट टुगेदर बाय हाइपन कॉल्ड कंपाउंड वर्ड। जब दो मूल शब्दों को हाइपन से एक साथ रखते हैं एक पर्टिकुलर मीनिंग के लिए, एक सिंबॉलिक और एक थर्ड मीनिंग के लिए, दैट मीन्स आपका कंपाउंड वर्ड। एंड सच टू इज ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स, और ये ऐसी सुंदरता ही हमारे लिए, यानी यहाँ आपका आया ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स। टोम्स मीन्स आपका डार्कन्ड टाइम। द यहाँ हम बात कहेंगे सैडनेस, द पीरियड ऑफ सैडनेस। हमारे दुखों के जो क्षण है वो इस तरह की सुंदरता मात्र से यानी दूर हो जाते हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, वी हैव, और हम सुंदर विचारों, जब हमारे आत्मिक तरीके से हमारे मन में, हमारी आत्मा में सुंदर विचार होते हैं तो हम मन से प्रफुल्लित होकर हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक जो हेरोइक वर्क रहे लोगों के, अच्छे जो वर्क रहे, ऐसे महान जो लोग रहे, दे ऑल आर नोन फॉर देयर हेरोइक वर्क्स।
हम काल्पनिक तरीके से, वैचारिक तरीके से, मानसिक तरीके से उनके बारे में सोचने लगते हैं। इमेजिन फॉर द माइटी डेड, ओ लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड। यहाँ ओ लवली टेल्स, जितनी भी यानी हमने कथाएं, कहानियां, टेल्स, टेल्स मीन्स स्टोरीज, हिस्टोरिकल स्टोरीज दैट वी हैव हर्ड और रीड, जो हमने पढ़ी सुनी। क्या पढ़ी सुनी? हमने महान कार्यों का, जो लीजेंड्स, हमने महान कार्यों की जो लीजेंड्स हमने सुनी, उन पर हमारा ध्यान जाता है। एंड इन द लेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, यहाँ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल मीन्स आपका फॉरएवर, ड्रिंक, और दोनों वर्ड को लेकर यदि हम बात करें तो एम्ब्रोसियल ड्रिंक की बात करते हैं, दैट मीन्स नेक्टर, अमृत की बात है। दैट मीन्स हम एक ऐसा रस स्वादन करते हैं, ऐसा आभास हमें आत्मिक होता है कि अमरता को प्राप्त करते हैं। pouring unto us from the heavens brink, ऐसा जो हमें heavens brink मीन्स स्वर्गीय, यानी वहाँ से हमें मिला। स्वर्गीय ब्रिंक मीन्स यहाँ पर गॉड से है। ईश्वरीय यानी ऐसी हमें प्राप्ति हुई, जिससे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसे हम अमरता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से कवि अपना एक जो विचार है उसके माध्यम से अपने उस मेन फर्स्ट स्टेंजा में जो आइडिया स्टेब्लिश किया गया, उसके विचार को सेकंड स्टेंजा में एक्सटेंशन, थर्ड स्टेंजा में एक्सपेंशन और फोर्थ स्टेंजा में उसको सील करके अपने विचार को रखता है। बच्चों, मेनली इस कविता में यदि हम बात करते हैं तो सीधी बात यह है, मुझे इस कविता के इस एक्सप्लेनेशन में एक कविता याद आ रही है, थॉट्स इन गार्डन। एंड्रयू मार्वेल की यानी पोएम है थॉट्स इन गार्डन। उसमें भी कवि द वर्ड गार्डनर, इस दुनिया का माली, इस दुनिया का पेंटर, इस प्रकृति का संरक्षक गॉड, और वाव ऑल अराउंड अस व्हाट अ ब्यूटी स्केटर्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑन द कैनवास ऑफ द नेचर। और किस तरह से प्राकृतिक यानी सुंदरता हमारे चारों ओर, हम इसको यदि ये लेने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, ब्लेस ऑफ नेचर, प्रकृति के यानी ब्लेस के आशीर्वाद की बात की गई, और प्रकृति हमें संरक्षण प्रदान करती है, हमें अनेकों यानी जो है टेंशन से, अनेकों दुखों से दूर करती है। मेन आइडिया कवि का इस कविता में ये चलता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बारीकी से समझेंगे। थोड़ा विचार यानी बहुत सारे क्रिटिक्स नहीं है कहा, बहुत सारे several critics not satisfied to the opening idea of John Keats' Endymion, but here one thing is clear cut, that about the glory of nature, and he advocates that at last the last degree of the nature glory, nature beauty, that is head fountain of our soul happiness, soul comforts, soul peace. That's the idea. Now I think we will meet in next videos. Thank you. Have a nice day.